ज्ञान कह लीजिए, भक्ति कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये मनुष्य के लिए ही क्यों बना? जीव तो सभी जीव हैं। और भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मम ज्ञानशो जीव भूते जीव भूते सनातन, तो सभी में है। फिर मनुष्य के लिए ये सारी चीजें क्यों कही गई? प्रश्न ये है, गीता सन्यासियों के लिए तो ज्ञान शास्त्र है, शांति दर्शन है। न हम सन्यासी हैं, हम लोग हैं गृहस्थ। और गृहस्थ धर्म बिना कर्म के नहीं हो सकता। शरीर की यात्रा, 4 आश्रमों की जो यात्रा है हमारी, ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसके लिए हमारे पास 4 पुरुषार्थ दिए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है धारणा धर्मविद्या धर्म उदाहरण प्रजा। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म मतलब हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, सिख, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है वो कर्तव्य, वो आचरण, वो क्रिया, वो जिससे सारे लोक की संधारणा होती हो, आपकी अपनी भी होती है। यह तो निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। निःश्रेयस सिद्धि माने कल्याण और मंगल जिससे होता है, धर्म उसको कहा जाता है। और इसीलिए जो ब्रह्मचारी लोग थे, उन्हें सबसे पहला जो हमारा पुरुषार्थ दुष्ट में था वो धर्म था। और धर्म का तात्पर्य है निर्माण काल। 25 वर्ष की जो अवस्था में ब्रह्मचर्य के लिए दी गई थी, उस समय हमें धारण करना चाहिए सारी चीजों का, आचरण भी, ज्ञान भी, तप भी, सब कुछ, जिससे हम अपने आप को तैयार कर सके गृहस्थ आश्रम के लिए। 25 वर्ष जो हमारा जहाँ काम करते हैं, काम का तात्पर्य यहाँ अभिलाषा है, इच्छा है, सब है। आप पुत्र की कामना कीजिए, स्त्री की कामना कीजिए, ऐश्वर्य की, वैभव की, धर्म की, धन की, सब की कामना कीजिए, आपके लिए स्वतंत्रता है। लेकिन ये ध्यान रखना, धर्म उसके पहले लगा हुआ है, विशेषण है। धर्म पूर्वक आपको करना है सारी चीजें। दूसरा आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में भी धर्म साथ चलता है। आपके गृहस्थ का काम पूरा हो गया, जिसको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद वानप्रस्थी बनिए, जहां तक पत्नी दोनों सारी चीजों का जो भी अब तक कर्तव्य कर्म था हमें, उसको छोड़ करके हम भगवत भजन करें, जिससे हमारा अगला धर्म संपन्न हो, ये था। और संन्यास आश्रम का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम घर छोड़ करके और जोगी अवस्था धारण करके हम संन्यास कर लें, ये संन्यास नहीं है। गीता इसको संन्यास नहीं मानती। संन्यास का मतलब होता है उस दिन के बाद देहाभिमान जो है उसका परित्याग आपको कर देना चाहिए। अगर देहाभिमान अगर आपके पास है तो वो संन्यास नहीं हो सकता। क्यों? देहाभिमान का मतलब मैंने क्यों कहा? देह में क्या रहता है? हमारे यहाँ 2 देह है। एक पंचभूत देह जो बाह्य शरीर है, और एक सूक्ष्म देह है जिसमें हमारे पास इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये है। उसके बाद चेतना है, आत्मा। और ध्यान रखिएगा, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे दुनिया का कोई इंसान, भारत में रहता हो, अमेरिका में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, जहां मर्जी वहां रहता हो, बिना इंद्री, बिना मन, बिना बुद्धि दुनिया की कोई काम नहीं होते। और शरीर यात्रा भी किसी की पूरी नहीं होती। सारे कर्म हम इसी से करते हैं, चाहे हम सन्यासी हैं, चाहे हम गृहस्थ हैं, चाहे हम जहां मर्जी वहां जिस आश्रम में हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने ये जो आप ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की बात कर रहे हैं ना, ये सब प्रकारांतर के विषय हैं। लोक के लिए उन्होंने क्या कहा, ये हमें जानना चाहिए। आप पहला वाक्य सुनिए। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, उसके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? कहां हुआ? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, ये कहां से आया? मन के दौर्बल्य से। देश काल और परिस्थिति के बिना, देश काल परिस्थिति पर विचार किए बिना जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से मन को संयुक्त करके विषय ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कायरता ही आएगी, दुर्बलता ही आएगी, और कुछ नहीं आ सकता। गीता ने हमें सबसे पहले ये उपदेश दिया कि ईश्वर ने आपको चेतना के साथ बुद्धि दी, अहंकार दिया, मन दिया और इंद्रियां दिया, जिससे आप सारे जीवन का काम करते हो। चाहे वो दुनिया का कोई इंसान है, व्यापारी है, गृहस्थ है, चाहे कोई भी है, तो इसके बिना काम नहीं कर सकता। उपदेश इसीलिए दिया गया था व्यक्ति को, मनुष्य को, कि ये सारी चीजें जीवात्माओं सारी में होती है, पशुओं में भी है, पक्षियों में है, कीटों में है, पतंगों, सब में है। लेकिन ध्यान रखना, विवेक सिर्फ मनुष्य योनि में ही
मनुष्य को प्राप्त होता है जब शरीर में आता है, तभी उसको मालूम है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों से मन को संयुक्त करके, मन को नियंत्रित करके, मन है मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षे, मन को नियंत्रित करके हमें विषय स्वीकार करना है। और उसके बाद बुद्धि निश्चयात्मिका है, तो जैसा विषय उसको प्राप्त होगा वैसा वो निर्णय करेगी। इसलिए अगर आपने देखा हो तो भगवान ने जब कृष्ण को कहा था, तो उन्होंने कहा था चंचलम मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्र, उन्हें क्या कहा था? अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च। 2 ही शब्द दिए उन्हें, एक अभ्यास किसका करोगे और वैराग्य क्या है। प्रश्न मैं जो कहना चाहता हूं आपको नट सिर में, मेरे पास यहाँ कम से कम 35 सूत्र हैं गीता के, जो न तो भक्ति योग है, न तो ज्ञान योग है, न कर्म योग। सिर्फ लोक मंगल के लिए, लोक में जो हम व्यवहार करते हैं उसके लिए गीता सूत्र देती है। कृष्ण को भगवान अर्जुन ने क्या पूछा था? पहला वाक्य ध्यान दीजिएगा गीता का, भ्रमतीव में मनः। क्या कहा था उन्होंने? भ्रमतीव में मनः। ये जो सामने हमारे बैठे हैं, खड़े हैं युद्ध के मैदान में, ये मेरे चाचे हैं, ताऊ हैं, गुरु हैं, भीष्म पितामह, भाई हैं, बंधु हैं, सब कुछ है। लेकिन जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, भगवान कृष्ण 5 गांव मांगने गए थे, उस समय ये बंधु कहां गए थे? आपने गीता के रूप से भूल पड़ी क्या? गीता सन्यासियों के लिए नहीं है, गीता गृहस्थ में रहने वाले उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अर्जुन की तरह खड़े होकर के उस पर प्रश्न करके समझना चाहिए। क्यों प्रश्न वहां उत्पन्न होता है? यहां प्रश्न उठाया था, कोई सन्यासी नहीं प्रश्न उठाया, अर्जुन स्वयं गृहस्थ थे, उन्होंने प्रश्न उठाया। क्या उठाया, क्यों उठाया? तो उनके अंदर आया क्या? देश, काल और परिस्थिति, 3 चीजों का। क्या अर्जुन को पता नहीं था भगवान कृष्ण युद्ध करने से पहले कितना प्रयत्न कर चुके हैं? सब पता था। उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर कृपणता क्यों आ रही है? दौर्बल्य तुम्हारे अंदर क्यों आ रहा है? तुम छात्र धर्म अपना भूल गए, जो तुम्हारे लिए नियत है, शास्त्र जिसको नियत किया हुआ है। तुम क्षत्रिय हो, अधर्म के साथ तुम्हें खड़ा नहीं होना है, धर्म के साथ खड़ा होकर युद्ध करना है तुम्हारा कर है। स्वयं वेदव्यास लिखते हैं ना कि ब्राह्मणानाम तपोज्ञानम तपः क्षत्रस्य रक्षणम्। ये धर्म है, धर्म का मतलब है कर्तव्य, ड्यूटी। शास्त्र ने नियत कर दिया तो तुम्हारा कर्म यही, तुम्हें यही करना है। फिर भी तुम अपने कर्म से अगर पलायन कर रहे हो तो तुम्हारी कायरता नहीं तो क्या है? इसीलिए भगवान ने कहा था क्लैभ्यम मा शोकमः पार्थ। ये ऐसे थोड़ी कह दिया उन्होंने। क्लैभ का मतलब होता है नपुंसक। क्लैभ का मतलब क्या होता है? नपुंसक। उन्होंने कहा नपुंसक हो क्या? तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास विवेक है, तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास मन है, तुम्हारे पास इंद्रियां हैं। तुमने इनको किस इंद्रिय से देखा, किस आंख से देखा जो तुम्हारे अंदर इतना बड़ा मोह पैदा हो गया कि हमारे गुरु है, हमारे पितामह है, फलाना है, ठिकाना है? इसके पहले सब कहा। गीता में भगवान ने सिर्फ, आप पूरे अध्याय को देखिए, मैं कुछ चीजें आपके पास छोड़ के जाऊंगा, समय नहीं है, मैं मुख्य वक्ता था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य यही है कि ये हाल भी खाली है और अब भूखा से सारे परेशान हैं। यहाँ ये भोजन देना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं ये बताना आपको चाहता हूँ कि गीता को सही तरीके से भारत के लोगों ने आज तक पढ़ा, ना हमारे सन्यासियों मठाधीश लोगों ने लोक में उस गीता को दिया। किसी को अन्यथा लगता है, मैं प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ। मैंने भी गीता पढ़ी है और उसी भूमि का हूँ जहाँ गीता पैदा हुई। आपको जो मैं बात कह रहा हूं, अर्जुन ने पहला प्रश्न किया था कि मेरा मन भ्रमित हो रहा है महाराज, और यह श्रेयः साथ कहा कि मेरे लिए जो मंगलकारी कल्याणकारी है वो बात आप कहें, निश्चितम ब्रूहितम्। उन्होंने और फिर क्या कहा था, ध्यान रखिएगा, शिष्यस्ते साधिमां त्वं प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूं, आप गुरु हैं मेरे लिए जो कुछ इस समय कल्याणकारी है वही आप मुझे बताएंगे, और मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। और क्यों कहा? क्योंकि जब मनुष्य 3 कर्तव्य विमूढ़ होता है, ना तो उसकी इंद्रियां काम करती है, ना उसका मन काम करता है, ना उसकी बुद्धि काम करती है। बुद्धि तो खत्म हो गई। आपने आगे पढ़ा हुआ है, उन्होंने मन की बात बता दिया, काम आ जाए तो ये जो पंक्ति है सारी की सारी जरा पढ़ के देखिए, ये मनोयोगी मनोरोगी का सबसे बड़ा साधन गीता ने बता दिया। अगर आप फिर क्या होता है, स्मृति भ्रंश किसकी होती है? अब यहाँ इसके लिए बहुत शास्त्र है। हम अगर सन्यासी की दृष्टि से शास्त्र करें कि जीवात्मा है,
लेकिन अगर हम गृहस्थ की दृष्टि से करें तो जिस आश्रम में, जिस ड्यूटी में, जिस कर्तव्य में मैं हूं लोक में, मैं डॉक्टर हूं कि मैं शिष्य हूं कि मैं पिता हूं कि माता हूं कि पत्नी हूं कि क्या हूं, मुझे इसका मुझे ध्यान होना चाहिए कि मेरी क्या ड्यूटी, मुझे क्या करना है। तो उस समय स्मृति भ्रंश होता है और स्मृति भ्रंश होने के बाद फिर आदमी किन कर्तव्य विमूढ़ होता है, उसे बोध नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अकर्मण्य होता है। फिर बुद्धिनाशात, अब स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात भ्रंश। बुद्धिनाशात का तात्पर्य क्या है? उस समय जो आपके पास बौद्धिक शक्ति ईश्वर ने इस देह में निर्णय लेने की दी है, उस समय आपका विवेक काम नहीं करता, आपका ज्ञान काम नहीं करता, आप निर्णय करने की अवस्था में अपनी बुद्धि को नहीं पाते, तब आप किन कर्तव्य विमूढ़ हो किसी के शरणागत होते हैं। और उसके बाद फिर, और जैसा कि स्वामी जी ने कहा था कि ऐसी परिस्थिति आने पर फिर आदमी भगवान का ही नाम लेता और कोई दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? मनुष्य तो उसको अपने जैसा सारे दिखाई पड़ते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि विषय सांसारिक जितने हैं, मोह भी, माया भी, जो भी कुछ उत्पन्न होता है, वो मन इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर जिस तरीके से स्वीकार करता है विषय को, इसी के लिए वो फिर आगे उसके प्रसाद भी होगा, विषाद भी होगा। इसलिए भगवान ने वहां अर्जुन को कहा था, और अर्जुन ने स्वयं कहा कि भाई मेरा मन नहीं काम कर रहा, आप मुझे उपदेश दें। तब उन्होंने दिया, उन्होंने बता भी दिया कि 2 मार्ग, तृतीय अध्याय का पहले 3 श्लोक स्मरण करिए। उन्होंने कहा था देखो ज्ञान कर्म आसान है और जो है कर्म ज्ञान योग तो आसान है, कर्म योग बड़ा कठिन है। अर्जुन ने फिर कहा महाराज अगर ये पता है आपको कि ज्ञान योग आसान है तो आप कर्म योग में मुझे क्यों फंसा रहे हो? आप मुझे सीधा मार्ग बता दीजिए, मुझे जरूरत क्या? मैं तो आपको ये कहा था कि इसमें मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, वो मार्ग आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा भाई तुम भूल गए, तुम क्या हो? क्षत्रिय। किसमें हो? पंचभूत देह में। पंचभूत देह का कर्म क्या है? शरीर माध्यम खरु धर्म साधन। सारे लौकिक सारे धर्म, धर्म का तात्पर्य कार्य, कृत्य, कर्म, तुम्हें इसी शरीर से संपन्न करना है। तो तुम ये भूल गए, तुम्हें हम ज्ञान योग क्यों देंगे? तुम क्षत्रिय हो, क्या है तुम्हें वहां बता दिया कि सो धर्म में जन्म धर्म प्रभु धर्म भयावह। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए ना। तुम्हारा धर्म क्या है? शास्त्र नियत कर रखा है। पहले 8वें अध्याय में जाकर भगवान बताते कि वहां सारे 4 वर्णों का उन्होंने कर्म ही गिनाया। तो तुम क्यों भूल गए कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें व्यामोह क्यों हो रहा है? तो उन्होंने फिर वहां यही कहा था कि तुम्हें कायरता नहीं है चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गीता हमें ये बताना चाह रही है कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को नियंत्रित करके विषय को स्वीकार नहीं करता, लोक व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होता, तो वो कायरता ही उसके सामने शब्द मिल जाती है और वो फिर अकर्मण्य बनेगा, काम करने के निर्णय की अवस्था में नहीं होता। इसलिए पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी मन और बुद्धि को नियंत्रण करके देश काल परिस्थिति को देख करके हमें अपना कर्म करना चाहिए। विवेक ईश्वर ने हमें इसी दे दिया, तभी लोग चलता है। और भगवान ने स्वयं कहा था कि शरीर यात्रा बिना कर्म के नहीं चलती, कर्म तो करना पड़ता है। भाई जब कर्म तुम्हें करना ही है तो अच्छा काम तुम क्यों नहीं करते, बुरा काम क्यों करते, जिससे हम पुनः पाप की ओर में जाते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, गीता भगवान अर्जुन के माध्यम से वेद व्यास ने जो पंक्ति उठाई है वो इसलिए किया है, ध्यान रखना, बंधु शब्द का प्रयोग किया है। स्वजन किया, आगे बंधु शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। बंधु का अर्थ क्या होता है जानते हैं? बंधु में बंध धातु है। बंधु धातु का मतलब बंधन। मनुष्य जब जीव इस पंचभूत देह में आता है ना, तो 3 तरह के उसके बंधु भाव होते हैं। एक तो रक्त बंध होता है, जिससे वो रक्त से बना होता है। एक उपकार उपकारी भाव संबंध होता है, उससे बना होता है। लेकिन एक जो सर्वोत्तम है, जो गीता कहती है बंधु भाव में, वो है आत्मीय बंध, आत्मीय संबंध। प्रत्येक पंचभूत देह में जीवात्मा मनोवांशु जीवलोक के, मैंने कहा था गीता में स्वयं भगवान ने कही, वो स्वयं जीवात्मा के रूप में सबके पास बैठे, तो हमारे तो सारे बंधु हो गए बिना। और भगवान ने इसीलिए कहा था अगर कोई व्यक्ति बंधु भाव को समझ करके अपने प्रियजनों के प्रति, बंधुजनों के प्रति, परिवार के जन प्रति जानता हुआ कि ये मेरा रक्त संबंध से भी जुड़ा हुआ है, आत्मा के संबंध से भी जुड़ा है, परस्पर सद्भाव से भी जुड़ा हुआ है, फिर भी उसका हिस्सा करने पर उतारे हो, उसके प्रति अन्याय करे, तो भगवान ने कहा था कि ऐसे बंधु का
सत्य है उसी समय विनाश कर देना चाहिए। गीता ये भी हमें उपदेश देती है। इसलिए उन्होंने अंत में जाकर अर्जुन से क्या कहा था, हतो वा प्राप्त स्वर्गम भूत्वादादीक्षते मोहि। क्यों ऐसी बात कही उन्होंने, क्या करना था गीता में कहने के लिए? अरे अगर तुम मारते हो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीतते हो तो तुम्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब ये किसको प्राप्त होगी? जो आदमी गृहस्थ धर्म में है उसी को प्राप्त होगा, बाकी को तो प्राप्त हो नहीं सकता। वानप्रस्थी तो घर छोड़ के चले गए, सन्यासी को सब कुछ छोड़ देना चाहिए, देहात ध्यान खत्म हो गया, उसके लिए सब कुछ बराबर है। तो गीता ने ये बात, और अब मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणे, गीता नहीं कहा था? अगर हमारा मैत्र करो, ये कहां से आएंगे? आपके मन और बुद्धि से विवेक से काम करोगे तभी तो आएंगे, अन्यथा तो नहीं आ सकते। दूसरी बात, जिस संपत्ति योग की बात और जो है आसुरी संपदा और देव संपदा की बात और देवी संपदा की बात 16वें अध्याय भगवान करते हैं, बताते हैं, आप दिन करके देखें, वो सारे के सारे सत्कर्म हैं जिनसे सबका मंगल होता है, किसी का हित नहीं होता। ये भी उपदेश दिया कि अगर तुम अपने बुद्धि का प्रयोग करके दैवी संपत्ति से लोक व्यवहार करो, प्रवृत्त हो लोक में, तो तुम्हें कोई समस्या आ ही नहीं सकती। ये युद्ध क्यों होगा? युद्ध तो तब हुआ ना जब तुमने आसुरी संपत्ति को अपने अंदर आदेश करने दिया और उसमें जो है प्रवृत्त होकर तुमने यह क्या कर्म किया, अपना समझ के। और ये क्यों हुआ जानते हैं? गीता ने कहा था कि मनुष्य में आसक्ति, लोभ, मोह, क्रोध, ये सब उसके शत्रु हैं। शत्रु शरीर में ही रहते हैं उसके साथ। और कहाँ रहते हैं? तो कहा इंद्रियों में, इंद्रियों के विषय में रहते हैं। ये गीता कह रही है, नहीं कह रहा, इंद्रियों में और इंद्रियों के विषयों में। और जब तुम मन से संयुक्त होकर बुद्धिपूर्वक, अगर बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करके तुमने वहां विषय ग्रहण किया, तो ना वहां तुम्हारे पास स्वार्थ होगा, ना तुम्हारे पास आसक्ति होगी, ना ये सारी चीजें तुम्हारे साथ नहीं होंगी। लेकिन अगर तुमने बुद्धिपूर्वक काम, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अपनी बुद्धि से मन को नियंत्रित करके जब तुमने विषयों को स्वीकार करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास क्या होगा? प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं होगा। प्रसादे सर्व दुखानां, ध्यान रखना। और आगे एक श्लोक मैं आपको देना चाहता हूं मन के बारे में। गीता में भगवान ने इतना सुंदर उपचार आपको बताया ना, मैं नहीं समझता कि कोई शास्त्र आपको बता सकता है, क्योंकि मन ही सारी बीमारी का जड़ है। जितना संसार में, लोक में धर्म अधर्म अन्याय जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कोई करता हो, मैं करता हूं, आप करते हैं, दुनिया का कोई इंसान करता है, सिवाय मन के अलावा। मन जब अनियंत्रित होता है और विषयों को ग्रहण करता है तो बुद्धि मजबूर हो जाती है उस तरीके का निर्णय करने के लिए। लेकिन अगर मन नियंत्रित होकर के विषय स्वीकार कर ले तो निश्चित रूप से उसे कोई समस्या नहीं आती। ये बात स्वयं गीता में भगवान कहते हैं। मैं श्लोक आपको देना चाहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ कहने की हैं। मैं तो 31 सूत्र देना चाहता था लेकिन नहीं दूंगा। मैंने इतने आपको संकेत कर दिया कि आप सारे अध्यायों को पढ़िए, कुछ अध्याय को छोड़ना। आपको अगर बुद्धि, मन और इंद्रिय, इन तीनों के अतिरिक्त गीता में कुछ मिल जाए तो आप मेरे पास आ जाए। ये ध्यान रख लेना, ज्ञान भी इन तीनों के बिना नहीं होता, भक्ति भी इन तीनों के बिना नहीं होती। इसलिए गीता का मर्म यही है। इसलिए बार बार भगवान ने अर्जुन को कहा है, बार बार। मैं आपको कम से कम 32-33 ऐसे स्थल बता सकता हूं जहां उन्होंने यही बात कही है। और उसके बाद जब इस बात को मैंने कहा था कि प्रसादे सर्व दुखाना, वो कैसे हो जाएगा, कहां से मिलेगा आपको, जरा वो श्लोक मैं आपको बता दूं। गीता जो अपने, आप ध्यान दीजिएगा, एक 12वें अध्याय में भी अगर आप देखिए क्या है बता रहे हैं वो, शांति किसको मिलती है, सुख किसको मिलता है, क्या कह रहे हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणे च निर्ममो निरहंकारः संतुष्ट सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यदात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रियः। किसको अर्पित करने के लिए भगवान ने कहा? शरीर को नहीं कहा। क्या कहा? बुद्धि। बुद्धि को चेतना कौन देती है? आत्मा, जीव, स्वयं भगवान का अंश है, वही बुद्धि को चेतना देती है। उसी चेतनयान बुद्धि के लिए उन्होंने कहा था कि जिस दिन तुम इसको मुझ में अर्पित करके सारे काम करोगे, उस दिन तुम्हारा मन भी,
तुम्हारे अहंकार भी, तुम्हारी ये इंद्रियां भी मेरे अतिरिक्त और कुछ विचार विमर्श नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने ये बात कही थी। मैंने जो आपको कहा कि गीता के प्रत्येक श्लोक आप पढ़िए, लेकिन ध्यान रखना किसी भी एंगल से आप पढ़िए। मनुष्य सारे ये जो गीता का उपदेश दिया गया वो पशुओं के लिए नहीं दिया, मैंने पहले ही कहा था, मनुष्य के लिए दिया गया। और मनुष्य जानता है कि मेरे पास पांच कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक बुद्धि है, एक मन है, एक आत्मा है। अगर इन सबका विवेक उसके पास है तो निश्चित रूप से सारे गीता के श्लोक पढ़ लें। इसी को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने बार बार कहा। जब भी कहा कि रचित और अनुचित का हमें विवेक कैसे होगा, भगवान ने स्वयं 18वें अध्याय में जाके कहा नहीं, 16वें अध्याय के अंत में कि शास्त्र निर्दित का शास्त्रम प्रमाणंति, शास्त्र महाप्रमाण है, तुम प्रमाण नहीं है। तुम जो अपने आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, ये तुम प्रमाण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? पुरुष विद्या, मैं तो क्योंकि वेद का विद्यार्थी इसलिए मुझे वेद स्मरण हो जाते हैं। पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे। मनुष्य तो अनित्य है, शाश्वत नहीं है, इसलिए उसके वचन, उसकी वाणी, उसके कर्म, उसके सब कुछ शाश्वत नहीं है, अनित्य है, झूठा है। कभी भी बोल सकता है, अपने स्वार्थ में आकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन आत्मा झूठी नहीं है, वो भगवान का अंश है, वो चेतना दे रही है, तुम्हें सही दे रही है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अपनी बुद्धि को मुझ पर अर्पित करके तुम अगर कर्म लोक में प्रवृत्त होते हो तो तुम्हें ये जो अधर्म दिखाई दे रहा है ये धर्म ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए भगवान ने ये बात कही थी। और जब मैं आपके मन की बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए, बहुत सारी उन्होंने बात की है वहां पर, समावेश सोचते थे हम सब नहीं करेंगे। मन की बात के लिए मैंने आपको बताई जो प्रसादे सर्व दुखाना में मैंने कहा था, गीता का पहला एक बहुत बड़ा मर्म है कि अगर आप अपने मन को प्रसन्न रखें, और मन प्रसन्न तभी रह सकता है जब आप ये नाना प्रकार के जितने उल्टे सीधे कर्म है इनसे अपने आप को दूर रखोगे, तभी प्रसाद हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। और ये होगा कैसे? गीता स्वयं आपको इसका उत्तर भी देती है कि मन का प्रसाद इंद्रियों को सही तरीके से लगाने के लिए जो आपको मिलेगा, तो ध्यान दीजिए गीता के 17वें अध्याय का 16वां श्लोक है, पढ़िएगा। क्या लिखते हैं भगवान? मन प्रसाद सौमत्यम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संतुष्टित तपो मानस उच्यते। ये मानस तप है। मन को नियंत्रित करने के लिए, मन को प्रसाद अवस्था में लाने के लिए आपको ये सारी चीजें, मन प्रसाद की बात होने की है। मन की प्रसन्नता कैसे होगी? जब आपका भाव शांत भाव रहेगा, आपका जो भगवान में नित्य चित्त होगा, मन का आप निग्रह करेंगे। आपका जो अंतःकरण है, अंतःकरण में 3 चीज आते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों में शुद्धता होगी, पवित्रता होगी, शुचिता होगी, सात्विकता होगी, तो निश्चित रूप से आप जो भी कर्म करोगे, जहां भी कहीं पवित्र होगे, उससे लोक का मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। ये भी भगवान ने इस तरीके की बातें कही। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। आप गीता को अगर देखेंगे तो गीता ने आपको लोक के लिए सिर्फ इतना ही बात की। हमारे यहाँ बहुत भाई बैठे हैं, सारे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भक्ति करने से गीता से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर भक्ति करनी है ना तो अपने मन की करिए, अपने बुद्धि की करिए। और जिस दिन आप, योग का अर्थ क्या होता है? योग के 2 अर्थ होते हैं। योग का अर्थ ये भी होता है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना। ये जीवन में गृहस्थ आश्रम में कोई कर नहीं सकता कभी जीवन में, और ये दुनिया में किसी ने आज तक नहीं किया। ये तो सिर्फ सांसारिक जाल है, शंकराचार्य भाष्यकार जी की बात कहते हैं। ये तो मन के आनंदित करने के लिए बड़ी बड़ी विषय बातें हैं। किसने ऐसा कर लिया? नहीं किया। तो करोगे क्या? फिर संसार में रहोगे, शरीर तो जाएगा नहीं जब तक आपको रहना पड़ेगा शरीर में। इस शरीर में रहते हुए आपको क्या करना है, इसका विवेक आपको सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर इस दिन आपके पास विवेक आएगा, निश्चित रूप से आपके सामने कोई समस्या नहीं हो सकती। और यही विवेक आप ध्यान रखना, उन्होंने क्यों कहा है अपनी, क्या नाम है, जातस्य दो मित्रों ध्रुवं जन्म मित्र से, और क्यों कहा कि भाई आत्मा कोई मरती है, न जीती है, ये सब कहने के अर्जुन को क्या जरूरत पड़ी? मरता कौन है? शरीर। मोह किसका होता है? शरीर का। घर किसके लिए बनता है? शरीर के लिए। पत्नी पुरुष बच्चे किसके लिए होते हैं? शरीर के लिए। ऐश्वर्य वैभव किसको चाहिए? शरीर को, आत्मा को नहीं चाहिए। तो इसलिए विवेक किसको चाहिए? इस सूक्ष्म देह, इस सूक्ष्म देह में बैठा हुआ इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन 3 के लिए गीता कही गई है। ध्यान रखना, अर्जुन इन्हीं तीनों से विचलित होकर के
अपने ही धर्म को अधर्म कहने के लिए खड़ा हो गया था। इसलिए भगवान ने उसको कहा अब जरा तुम अपने सुन लो और तुम्हें सारे मार्ग में बता देता हूं। और जो बात उन्होंने कही थी कि मैंने तुम्हें सब मार्ग बताता हूं, अब तुम स्वयं निश्चय करो कि तुम्हें किस मार्ग पे जाना है। इसलिए उन्होंने वहां ज्ञान मार्ग भी कहा, भक्ति मार्ग भी कहा। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, जीवन यात्रा, ये शरीर यात्रा बिना कर्म मार्ग के नहीं सिद्ध होती। मैं आपको उदाहरण देता हूं ईशा उपनिषद का। ये गीता कौन है? उपनिषद का सार है ना? आपने सबने पढ़ा है, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं वहां उपनिषद गाय है, वत्स बछड़ा स्वयं अर्जुन है, भगवान स्वयं दोहन कर रहे हैं तत्व का सार का। तो वहां क्या कहा गया? अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम मश्नुते यश्च विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेद उभयं स। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम। अविद्या और विद्या के बाद अविद्या माने क्या होता है? अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान कैसे होता है? हमारी जो स्मृति भ्रष्ट होती है, हमें काम मोह मद मत्सर जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं, दुर्भाव मन के हो सकते हैं, जब वो शरीर में आते हैं तो हमारे यहाँ कामना नाना प्रकार उत्पन्न होती हैं। उन कामनाओं की हम पूर्ण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और एक दिन बुद्धि, निर्णय करने की क्षमता बुद्धि की नष्ट होगी तो आपका पतन होगा। और पतन किसका होता है? शरीर का, व्यक्ति का। उस जो संसार में मनुष्य है, आत्मा तो अदृश्य है, उसको कौन कहेगा?